दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा यह आपकी जो क्लास है वह अनेक शब्दों पर एक शब्द पर आधारित है कि आपको अनेक शब्द अनेक शब्दों पर एक शब्द, ये आज आपकी तीसरी क्लास है। आज हम आपको आरओ एआरओ एग्जाम 2013 के प्री में जो 10 क्वेश्चन आए थे और मेंस में जो 3 क्वेश्चन आए थे, और आरओ एआरओ मेंस का जो एग्जाम 2014 में हुआ था उसमें प्री में 10 क्वेश्चन आए थे, मेंस में 6 क्वेश्चन आए थे। तो आज हमने आपके लिए मेंस का क्वेश्चन लिख दिया लेकिन प्री का नहीं लिखा हुआ है। तो आज आप क्या करना है, आज ये आपकी तीसरी क्लास है अनेक शब्दों पर एक शब्द पर। तो आते हैं हम इसको किस प्रकार से पढ़ना। पहले हमें इस साइड को लेकर पढ़ के इस साइड को पढ़ना है, फिर हमें क्या करना, इस साइड को पढ़ के इस साइड को पढ़ना है। जब हम सब कंप्लीट पढ़ लेंगे देखेंगे बहुत सारे, जैसे यहाँ चंद्रशेखर आया है तो चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है, तो आपको पता चल जाएगा चंद्रशेखर किसकी पर्यायवाची है। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है, जो उसकी एक दूसरे की पर्यायवाची या उसके विलोम होंगे या तद्भव होगा या तत्सम होगा, विशेषण होगा तो विशेष होगा। ये तब आपको पता चलेगा जब आप इसको कंप्लीट जब आप पढ़ लेंगे। और विभिन्न प्रकार ऐसे अशुद्धियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जब आप इसको कंप्लीट जब आप पढ़ लेंगे, एक बार हम आपको पढ़ा देंगे फिर आपको बताएंगे, देखिए ये यहाँ पर ये विशेषण है, ये विशेष से है, इसका विशेषण है, इसका विशेष से क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको ये बताएं, ये तद्भव है, तत्सम है, ठीक है, ये इसका विलोम है, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, ये अगर दिया शब्द दिया है तो इसका क्या पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है। इन सब बातों पर हम क्या करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। पहले 6 टॉपिक पहले हमारे कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद जैसे अभी पर्यायवाची आपका चल रहा है, इसमें हमने 17 से लेकर 20 क्लासेस लगभग ले लिया हुआ है और इसमें आज आपकी ये तीसरी क्लास है। तो आते हैं सबसे पहले, देखिए, जो क्षीण ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। अर्थात जो क्षय हो जाए, जो क्षीण हो सके उसे क्षय बोलते हैं, और जो क्षीण ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षय। ठीक है, कहते हैं आप क्षय, अक्षय। ठीक है, जो बहुत बोलने वाला है उसे क्या बोलते हैं, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। फिर ऐसे तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त अन्न को क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं आप लोग अपने घर में। जिसका इलाज ना हो उसे असाध्य रोग बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके कहते हैं आप अजेय है। ठीक है, उसे जीत ही नहीं, तो उसे जीता ही ना जा सके। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं। और जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अर्थात निम्न जाति में हुआ उसे क्या बोलते हैं, अंत्यज बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर बोलते हैं। फिर जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। पतियुक्ता, अर्थात यही सेम प्रश्न सधवा वाला पूछा गया है कि पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द है तो क्या है, सधवा है। फिर झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या होता है, नारद होता है। ठीक है, महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, अंतापुर बोलते हैं, अंतापुर बोलते हैं। फिर ऐसे ही आरो, अब हमको क्या करना, अब इस साइड को भी पढ़ेंगे। फिर आर ओ एग्जाम 2010 में मेंस का जो पेपर था उसमें पूछा गया पहला प्रश्न, जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, दुर्बोध बोलते हैं। अब जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध बोलते हैं, समझने योग्य हो। और जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। इन दोनों को ध्यान देना है कि जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं और जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध बोलते हैं। अब यहाँ बोध करना है, समझना है, तो दुर्बोध हो गया। और यहाँ जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। देखो, पार्थिवीकरण आप बोलते हैं जब जाग्रफी जब आप पढ़ते हैं। जो पहले था अब नहीं है वह क्या है, भूतपूर्व है। जो अभी जो अब है वह क्या होगा, वर्तमान होगा। जो आगे आने वाला समय वो क्या होगा, भविष्य होगा। जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला है वह क्या होता है, बहुभाषाविद होता है। जिसे जानने की इच्छा है वो क्या होता है, उसे जिज्ञासा होती है। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की आपको जानने की जिज्ञासा होती है। बच्चों के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है। जब वह खिलौने लेता है और खेलता है और उस खिलौने को तोड़ता है तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि इसमें कैसे यह बना है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये सब क्या है, बच्चे इसको जानने उसको सीखते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है उन सारी चीजों को जानने की। वह पुनः उस चीज को जोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन वह उसे जोड़ नहीं पाते हैं।
तो अब हम आते हैं अब हम अक्षय किसे बोलते हैं। अब हम इस साइड को पढ़ेंगे, अक्षय किसे बोलते हैं, जो क्षय ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, अक्षय बोलते हैं। और क्षय होता है जो क्षय हो, मतलब जिसका क्षरण हो जाए, जो समाप्त हो जाए, वो क्षय होता है। तो जो क्षीण ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, क्षीण, क्षय, अक्षय। वाचाल, जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसे वाचाल। अक्षत, जो अक्षत जो होता है तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त, उसे अक्षत बोलते हैं। असाध्य, असाध्य रोग जो होता है, अर्थात जो जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय। सधवा, पति युक्ता स्त्री को या जिसका पति जीवित है उसे सधवा बोलते हैं। अंत्यज, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ उसे अंत्यज बोलते हैं। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर। निर्मम, जिसके हृदय में ममता ना हो। सधवा, पति युक्ता स्त्री को सधवा बोलते हैं। नारद, जो मनुष्य झगड़ा लगाता है उसे नारद बोलते हैं। अंतापुरा, महल के भीतरी भाग को बोलते हैं। दुर्बोध, जो समझने में कठिनाई से जो समझने योग्य है उसे दुर्बोध बोलते हैं। और दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलते हैं। भूतपूर्व, जो पहले था अब नहीं उसे भूतपूर्व बोलते हैं। जो पृथ्वी से पार्थिव से जो पृथ्वी से संबंध है उसे पार्थिव कहते हैं। बहुभाषावी, जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला है। जिज्ञासा, जो जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। ठीक है। और सबसे पहले आपको दुर्लभ लगाना, अगर दुर्लभ ना दिया तो दुष्प्राप्य, ये आपको लगाना है ऑप्शन में। ठीक है। ये क्या है आपका अनेक शब्दों पर एक शब्द। पहले हम आपको पूरा पेपर आपको सॉल्व करा, जैसे मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए देखिए कॉपी ये मैंने बनाया हुआ है। ये केवल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो विभिन्न परीक्षाओं में जो आए हुए जो प्रश्न, जब यह प्रश्न पूछा गया प्रेम में, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। लेकिन वहां दिया था दुसाध्य, साधनहीन और श्रम साध्य। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। अज्ञेय दिया था, जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय बोलते हैं। अपराजेय लिखा था, दुर्जेय लिखा था। जिस स्त्री का पति जीवित है, सधवा, प्रतिवर्ता, विवाहिता, अनुरक्ता आया था। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय बोलते हैं। वहां अमिट, अपार, अनंत भी ऑप्शन में था। बहुत अधिक बोलने वाला, वाचाल, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता दिया था। जिसके सिर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, तथा चंद्रशिखर, चंद्रधर, चंद्रग्रहण भी दिया था। जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम है। वहां मनमाहत दिया था, क्रूर दिया था, निर्दय दिया था। फिर तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है उसे अक्षत कहते हैं। वहां गेहूं, जौ, उड़द भी दिया था। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसे अंत्यज। वहां अंडज भी दिया था, शूद्र दिया था, अछूत भी दिया था। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। वहां आपको त्रिकालज्ञ दिया था, बहुज्ञ दिया था, ज्ञानी भी दिया था। तो आपको ये सारे ऐसे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही जब मुख्य परीक्षा वहां 3 पत्र युक्त ऐसे सधवा, वहां दंपति, जोड़ी, पति पत्नी भी दिया था। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य नारद है। वहां आपको ऑप्शन में जयचंद्र, शकुनी, विभीषण भी दिया था। महल के भीतरी भाग में को क्या बोलते हैं, अंतःपुर बोलते हैं। वहां गर्भगृह, भीतरी तल, रनिवास भी आपको दिया था। ऐसे ही मेंस की परीक्षा जब हुई थी तो वहां पर जिसे जानने की इच्छा है उसे जिज्ञासु बोलते हैं, जिज्ञासा है। ठीक है। वहां जिज्ञासा भी आया था। ठीक है। अब जिसे जानने की इच्छा है, ठीक है, वहां आपको ज्ञानार्थी आया था, जिगीसु आया था, जिजु आया था। जो कठिनाई से समझने योग्य उसे दुर्बोध, वहां अगम आया था, क्लिष्ट आया था, दुर्लभ आया था। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव आया, पृथा, लौकिक, भूगोलीय आया था। जो पहले था वह अब नहीं है उसे भूतपूर्व। वहां पूर्वज, अंत्यज, अनागत था। जो कठिनाई से उसे दुर्लभ, अलभ्य दिया था, अप्राप्त दिया था, अनुपलब्ध भी दिया था। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद होता, वहां बहुभाषा भाषी दिया था, द्विभाषा भाषिया दिया था, बहुभाषिया दिया था। ये ऑप्शन में आपके दिए गए थे। तो आपको इन सारे ऑप्शन को भी आपको जानना होता है कि ये ऑप्शन क्यों दिए हैं, उससे मिलते जुलते ही आपको शब्द दिए रहते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट भी करें। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप उन प्रश्नों को आप यहाँ पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको क्लास में कोई भी सुधार करने की, अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो उस सजेशन को भी यहाँ आपके लागू किया जाएगा, अगर वह सजेशन करने योग्य होगा। क्योंकि अभी तो मेरे पास क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। क्योंकि जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तब यही क्लासेज आधे घंटे चलेगी और बहुत सारे आपको हम एक ही क्लास में आपको पूरा पढ़ा देंगे। जितनी भी आर ओ की जितनी भी परीक्षा हुई थी उसमें जो भी प्रश्न आए हुए थे। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।